हेलो बच्चों, आज दूसरा टेस्ट है बेटा। हाँ, पहला टेस्ट कल हो गया था। हर टेस्ट के डिस्कशन में हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम लोग क्या है आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए चलिए, गोल्ड बैच और TF2। तो ध्यान दो बच्चा, क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ए पार्टिकल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 5 विच कोऑर्डिनेट चेंज एट फास्ट रेट। चलो, तो आपके पास y इक्वल टू क्या है, ये देखिए 4x माइनस 5 है। अब रेट आ गया, तो रेट के लिए भैया आप टाइम से जरूर डिवाइड करेंगे। इसका मतलब दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए dy बाई dt, और ये क्या हो गया 4dx बाई dt। अब 5 का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन 0। dy बाई dt को हम क्या कहते हैं, ये देखिए। अब ये देखिए dy बाई dt जो है वह dx बाई dt का 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब तेजी से कौन चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट तेजी से चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है कि नहीं, y कोऑर्डिनेट तेजी से चेंज हो रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना, क्या कर रहा है, y इक्वल टू 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो देखो बेटा, y इक्वल टू है क्या यहाँ पे 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप 0 रखते हैं, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो y मैक्सिमम मिलेगा। y मैक्सिमम कितना मिल जाएगा 2। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप 1 रखते हैं, भाई यही होती है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, तो यहां y जो मिलेगा वह कितना मिलेगा, मिनिमम 2 माइनस 1 का मतलब 1 मिलेगा। तो आपको रेशियो बताना है, तो ये बताइए 2/1 कितना होता है, 2 होता है। 2/1 कितना होता है, 2 होता है। फिर 2 के बाद 3 पे चलते हैं। 3 क्या कर रहा है, y इक्वल टू 4 प्लस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 प्लस साइन थीटा। तो ये देखिए, यह ध्यान दीजिए क्या दिया है, y इक्वल टू 4 प्लस साइन थीटा। तो देखो भाई ध्यान दो, अगर आप साइन थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू अगर आप +1 रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा y क्या मिलेगा, मैक्स मिलेगा। y मैक्स कितना मिलेगा, 5 हो जाएगा। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू -1 रखते हैं तो y आपको मिनिमम मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, +1, और मिनिमम कितना हो सकती है बच्चों, -1। तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब क्या कर रहा है, आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस का मतलब कितना हो जाएगा, ये जरा ध्यान दीजिए, y मैक्स माइनस y मिनिमम कितना हो जाएगा। ये देखिए 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कराई h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन ROG, if 3 different liquid HRT constant but ये P1 is मतलब ρ1 है, ρ1 is greater than ρ2 is greater when angle between 0 to π/2 which option correct, मतलब कैसे होगा। तो यहां देखिए सब कुछ अगर कांस्टेंट है तो cos थीटा, ध्यान दीजिएगा सब कुछ अगर कांस्टेंट है तो cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है बच्चों, रो के है। देखिए cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, रो के। बोलो यस या नो, cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो जिसका रो ज्यादा होगा उसका cos थीटा ज्यादा होगा। और बच्चों हमने आपको बताया था cos थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। क्या होता है, तो ये बताइए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा। तो ध्यान दें, तो जिसका रो ज्यादा उसका cos थीटा ज्यादा, लेकिन उसका थीटा क्या होगा, कम। तो इसका अगर ये रो ज्यादा है तो इसका थीटा कम होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला होगा। होगा कि नहीं। तो ये हो गया 4 के बाद चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस √3 cos ओमेगा टी, √3 cos ओमेगा टी करा, देन इक्वेशन ऑफ SHM। तो बेटा मैंने आपको इसके लिए बताया था कि कोई भी इक्वेशन अगर y इक्वल टू क्या रहे, याद रखो a साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी है, तो अगर आपको साइन के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है तो √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, तो y इक्वल टू ये देखो रूट में 1 + 3 साइन ओमेगा टी वही रहेगा, और tan इनवर्स b बाई 3 का मतलब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3। और आपको पता होगा बेटा tan इनवर्स √3 कितना होता है, याद करिए tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, मतलब 60 डिग्री का मतलब π/3, यानी ये 4 का मतलब 2 हो गया, ये साइन हो गया, ये ओमेगा टी हो गया, और प्लस कितना हो गया, ये π/3 हो गया। अब बताइए कहीं है ऑप्शन, पहला वाला है।
ठीक है बच्चों, तो 5 क्वेश्चन इस तरह से मिल रहे हैं। शुरुआत आपकी बहुत छोटी है और यही माइनर टेस्ट आपका मेजर टेस्ट में बदलता रहेगा। तो संजीवनी माइनर डेली टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े रहिए और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए बेटा। तो जितना हो सके उतना बेटा टेस्ट देने की कोशिश करो, ठीक है। अभी धीरे धीरे टेस्ट हो रहा है, टेस्ट की आदत बनाओ और नंबर आपके कम आए हैं तो उससे घबराइए मत बेटा, ठीक है ना। तो भाई जो भी हो सकता है, यूपी का कट ऑफ हो सकता है इस बार थोड़ा लो जाए, कुछ कॉलेज भी नए ऐड हो रहे हैं, कुछ पुराने बच्चे वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह क्या है उनका रिक्रूटमेंट हुआ है, वह वहां पे क्या है गए हैं, तो बच्चे बता रहे हैं कि हो सकता है इस साल से वह कॉलेज क्या है यूपी में ऐड हो। तो अगर वह यूपी में ऐड होंगे बेटा तो उनका लाभ मिलेगा कुछ लोगों को, मतलब 5-7 नंबर क्या हो जाएगा, कट ऑफ नीचे चला जाएगा। और बाकी लोग जो हैं और मेहनत करें, हो सकता है कि इस बार अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो अगले साल क्या हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। भाई आप ही के बीच में कई बच्चे क्या हैं 400 से 500 से 650 प्लस किए हैं, तो अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए, इधर उधर थोड़ा सा घूम लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए अभी, हाँ मूड फ्रेश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रेगुलर हैं तो कोई बात नहीं है, चलता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है, सब चलता है, सारी चीजें चलती हैं। हाँ लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ आइए, क्योंकि साल भर बीतते देर नहीं लगेगा बेटा, ठीक है ना। हाँ तो जाग जाओ बेटा, रेगुलरिटी को मेंटेन करो, टेस्ट को डेली दो, क्लास करो, सिस्टम को फॉलो करो, ठीक है, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।